आदमी की तबीयत इतना खराब है, पाई हाथ नहीं उठता है, कमाते नहीं है, घरों घरों में झाड़ू पोछा करके अपना बच्चों पालते हैं। हम कहाँ जाएंगे? बस हाथ जोड़ से यही विनती है, हमारा मकान बचना चाहिए। के पास सारे कागज है, जो कागज होते चाहिए सारे कागज है, सारे कागज कंप्लीट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में गरीब आदमी को नहीं रहने देगी, क्योंकि गरीब आदमी केजरीवाल को वोट देता है। पहले तो हाथ जोड़ के इसने वोट लिए, अब हमारे हाथ काट दिए। अब उसको चाहिए चौड़ा रोड, चौड़ा रोड फिर कैसे होगा? घर तोड़ के गरीबों का होगा। और मुख्यमंत्री खुद ही रहे तो बहुत बढ़िया रहे, दूसरा ना बने। समझदार को इशारा ही काफी होता है। हम अवैध है तो अवैध वोट लेने वाला भी अवैध है। क्या जरूरत है यहाँ? नमस्कार, आप देख रहे भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम शालीमार बाग के शालीमार गांव में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। कैमरा पर्सन से चाहूँगा अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाएं कि कितने संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है। और इन सभी लोगों का एक ही मांग है कि यहाँ के जो एमएलए हैं, जो दिल्ली की सीएम भी है, रेखा गुप्ता जी के क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है, यहाँ से वे एमएलए हैं, लेकिन इनके घर को तोड़ने की इन्हें नोटिफिकेशन आई है और घर में निशान लगाया गया है कि इनके घर को तोड़ा जाए। इसे लेकर के यहाँ मौजूद लोगों ने प्रदर्शन किया और यहाँ पे इनकी क्या मांग है इसके बारे में इनके से चलकर हम बात भी करेंगे। आपका क्या नाम है? आप बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जमीला। जमीला जी, कब से रह रही हैं आप इस मकान में? अब इस मकान में रह रहे हैं, 78 से आए हैं ना। 78 से अब आके बहुत मच्छर पानी सब कुछ बहुत था ना। 47 साल से। हाँ, कहना ये चाहते हैं कि देखिए आप, यानी कि हर चीज़ का कानूनी प्रूफ होता है, हर चीज़ से प्रूफ होता है। किसी भी चीज़ में जाओ प्रूफ देना पड़ता है, हर चीज़ का देना पड़ता है, बिल देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, पैन कार्ड देना पड़ता है। हर चीज़ इसी एड्रेस पे है, यानी कि कोई भी काम हमें आप लोगों ने ये जमीन खरीद के बनाया यहाँ पे? खरीद के, चलो खरीद के बनाई है। और जो पुराने लोग थे, अब वो 30 साल पहले 35 साल पहले गांव था, अब वो बेच के चले गए। जब सस्ते ज़माने में तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी ने ले ली, खरीद लिया। अब ये वो पहले रजिस्ट्री वगैरह कुछ होती नहीं थी, उस टाइम पे कुछ नहीं होता था। कितने मकान है जो टूटने के लिए नोटिस आया? मकान यहाँ पे हजारों मकान, यानी कि वहाँ से लेको आप जी? 3 दफे जो टूट चुका है मकान। किसने तोड़ा है 3 बार? 3 बार वैसे ही रोड निकलेगा। 3 दफे टूटा कि नहीं टूटा? नाला बना गया केजरीवाल, 2 सड़कें निकाल गई और अब तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। बताओ, आप बताओ। पहले तो हाथ जोड़ के इसने वोट लिए, अब हमारे हाथ काट दिए। हाथ जोड़ के वोट लिया, हाथ काट दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बोलिए। कहना यही चाहेंगे कि रेखा गुप्ता सरकार, ये दिल्ली गवर्नमेंट की हॉस्पिटल बन रही थी मैक्स के बगल में, मैक्स जैसा सुविधा देने के लिए केजरीवाल जी बनवा रहे थे। अब इसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया रेखा गुप्ता ने। अब उसको चाहिए चौड़ा रोड, चौड़ा रोड फिर कैसे होगा? घर तोड़ के गरीबों का होगा। इसके बदले में कहीं और मकान दिया जा रहा है, जमीन दी जा रही है। बताओ, जेलर वाले बाग में हजारों झुग्गियां तोड़ दी, कितने लोगों को घर दिया? 250 लोगों को। 750 लोग कहाँ गए? कितने साल से ये बस्ती बसी हुई है? इसको मेरे हिसाब से तो ये आगे बसी है ना, 60 70 80 साल से। उससे पहले तो गांव ही है, सैकड़ों 100 साल से। तो कितने मकान तोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे? 300 या 350 मकान की हो रही है शायद। नहीं, और कोई मुआवजा कुछ नहीं? 500 500 से ऊपर हो जाएगा। 500 से ऊपर है। 500 से ऊपर है। रेखा गुप्ता सरकार, बताइए, लोगों ने झोला भर के वोट दिया रेखा गुप्ता को, आज क्या कर रही है वो? हमने उसको 30,000 वोटों से जिता के भेजा। दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से वो यहीं से जीती है। और मुख्यमंत्री खुद ही रहे तो बहुत बढ़िया रहे, दूसरा ना बने। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। ये हम की लड़ाई हो चुकी है, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। जब हमने दिल से वोट दिया है तो उस चीज़ पे ध्यान दे। हम अवैध हैं तो अवैध वोट लेने वाला भी अवैध है। और जो वहाँ मंत्रालय में जितने भी बैठे हैं ना, वो अपने अंदर झांक के देख ले कितने अवैध हैं वो और कितने वैध हैं। पूरी दिल्ली अवैध बना रखी है, पूरी दिल्ली का नाश करने की तैयारी है बीजेपी जब आई है। हमने तो सोचा था मोदी जी कुछ विकास करने की कोशिश करेंगे, मगर ये विकास नहीं है। भैया, ये जो घर बने हुए हैं ये आज के नहीं बने हुए। आप इधर ही रहते हो? हाँ, इधर ही रहता हूँ मैं, मेरा जन्म ही इधर का है। तो ये घर बहुत पहले बने हुए हैं। और जब ये पहले यहाँ तक थे, जब ये करा जो
एरिया रखना था, फिक्स रखना था इनको कितना भी। अब लोगों ने बना लिया, उसको तोड़ने के बाद उसका औचित्य नहीं बनता कि तोड़ना जाए, या तो पहले नहीं बनाने देना चाहिए था किसी को, और बनाया तो उसको बने हुए को तोड़ना गलत चीज़ है। तो अगर जैसे कि नोटिस आई है तो सरकार की तरफ से कहा गया किसकी जगह पे कहीं और जगह दिया जाएगा या कहीं फ्लैट दी जाती है? वो तो सरकार की बात है, सरकार ही जाने। देखो इस चीज़ को, इनका कोई डॉक्यूमेंट्स तो किसी के साइन हुए नहीं है कि कोई क्लैरिफाई कर पाए इस चीज़ को कि ये बात सही है कि गलत है। आप यहीं रहते बाबा? हाँ जी। क्या नाम है आपका? निजाम। निजाम जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोला है सरकार की तरफ से? सरकारी में हमने मकान पक्की रजिस्ट्री 72 की दाखिल खारिज है। दाखिल खारिज हो रखा है? हाँ। डॉक्यूमेंट पूरा है, जीपी है? हाँ जी। अभी तो कोई कह रहा था कागज नहीं है। मेरे में है, पक्की रजिस्ट्री है, 72 की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है ना। और मैं जब मेरी जिंदगी में पूंजी थी, मैं सारे मैंने मकान। कितने गज खरीदे थे? 200 गज। 200 गज आपने खरीदा 72 में? हाँ जी। मतलब ये पक्की रजिस्ट्री तो कोई दूसरा ओनर आपको बेचा होगा? हाँ जी। आपको जीपीए मिली हुई है? हाँ जी। आपने घर बनाया, अभी आपको क्या कहा जा रहा है? मैं मकान टूटेगा ये। टूटेगा? हाँ जी। और टूटने का रीजन क्या बताया गया है? मैंने रोड करेंगे, मतलब रोड तो सही है, 5 फुट करना है रोड, और सर्विस रोड बनाएंगे। अच्छा, सर्विस रोड बनाएंगे। और सर्विस रोड की क्या जरूरत है यहाँ बताओ? ये 40 साल से मकान है, मैं भी यहाँ किराए में रहता हूँ। मुझे भी एज 41 का हो गया हूँ। मैं इसी गली से पल के जो है मैं अभी तक गया हूँ। ये अवैध नहीं है। जब वोट लेने आए थे तो हम ही आपने वोट दिया था उनको, और उनको गद्दी पर बैठाया है, तो उस गद्दी का सम्मान करते हैं और ये तानाशाही से ना चलाएं, क्योंकि ये बहुत सारे गरीब हैं यहाँ शालीमार गांव के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप? इसी मकान में रहते, इसी तरफ रहते हैं? हाँ, इसी तरफ रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को तो 40-45 और साल। आपकी उम्र कितनी होगी? 70 साल। 70 साल में से 45 साल आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे आपने जमीन खरीद कर घर बनाया था? हाँ जी। सड़क तो बनी हुई है ना जी। उन्होंने तो एक सरकार वो भी तो थी जो सड़क बनाया, नाला बनाया। अब दूसरी सरकार वो मकान तोड़ कर बनाएगी। ये तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? अरे मांगे ये कि गरीबों का घर बचाओ, और क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाए, जहाँ पे रोड पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे 4 लेन की सड़क ऑलरेडी बन चुकी है। जो 4 लेन की सड़क है, ट्रैफिक यहाँ पे कहा जाता है जाम नहीं रहता। लेकिन सामने आप मकान दिखा सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे मकान हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसमें 100-200 गज के भी मकान हैं, और इनका कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इस मकान को रोड को चौड़ी करने के लिए तोड़ने की ज़रूरत है, जिसे लेकर इन्हें नोटिस भी दिया गया है। और इन्हें कहा जा रहा है कि इनके मकान टूट सकता है, और लोगों की मांग है कि उनकी मकान नहीं टूटनी चाहिए, जिसे लेकर आज यहाँ पे लोगों ने प्रदर्शन किया है। और उन्होंने कहा है कि हमारा घर बचाओ, जिसे सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और कई अन्य नेता यहाँ पे मौजूद रहे। इनके अपने इलाके से चुनी गई विधायक इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, सारी पावर उनके पास है, और गरीब लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आप लोगों के घरों के ऊपर क्यों नजर आई है। वो सामने आप वीडियो में दिखाइएगा, वो मैक्स हॉस्पिटल है सामने। उस मैक्स हॉस्पिटल के सामने दिल्ली सरकार का अस्पताल 99% तैयार है, फिर उसको खोलना है, मगर वो सरकारी अस्पताल को खोला नहीं गया यहाँ पे, क्योंकि उस सरकारी अस्पताल को अगर खोल दिया जाएगा, आवाज तो आ रही है, छोड़ो ना, अगर सरकारी अस्पताल को खोल दिया जाएगा तो प्राइवेट मैक्स हॉस्पिटल में कोई क्यों जाएगा? लोग कहेंगे फ्री में इलाज कराओ। इसलिए रेखा गुप्ता जी की सरकार इस सरकारी अस्पताल को भी प्राइवेट में कन्वर्ट करेगी, इसको प्राइवेट लोगों को देगी। और जब इतने बड़े बड़े 2 प्राइवेट अस्पताल खुल जाएंगे तो उनके लिए सड़क को और चौड़ा किया जाएगा, ताकि खूब जो है धंधा पानी प्राइवेट अस्पतालों का चलता रहे। ये सिर्फ और सिर्फ लालच की कहानी है। अपने लालच के लिए ये काम किया जा रहा है। हम लोग आपके साथ हैं और आप लोगों की आवाज को उठाएंगे। आप लोग यहाँ पे इन लोगों के कांटेक्ट में रहिएगा, और जहां जहां पे भी मदद हो सकती है हम लोग आपकी मदद करेंगे। रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है, हम लोगों ने हर जगह पे देखा है कि गरीब लोगों के प्रति इनके मन में जो नफरत है, पूरे दिल्ली भर में हमने देखा कि आप लोगों ने इस तरीके से लाखों लोगों को बेघर किया। आज यहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबके चेहरे पर एक चिंता है, एक दुख है कि हमारे घर का क्या होगा।
एक घर को बनाने में एक इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है, और आपने जो तुरंत मार्क लगा दिया, इससे सब लोग बड़े दुखी हैं, सब लोग बड़े चिंतित हैं। ये गरीब लोगों के प्रति जो इनकी नफरत है वो दिखाती है। देखिए, ये यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। ये जो मार्किंग लगी है, मार्किंग के बाद लोगों में दहशत है और लोगों में बुरी तरह से दहशत फैली हुई है। तो मैं यही इन लोगों के साथ खड़ी हूँ। ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए इनके साथ खड़े हैं। जो कि आज इनके घर टूट जाएंगे तो इनके पास कोई दूसरा जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे ये लोग? तो आज इन लोगों के साथ आपने भी इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया है। जी। तो ये जो मकान है, ये कच्ची कॉलोनी है, इनके पास कागज नहीं है या क्या है? सबके पास सारे कागज है, जो कागज होते हैं चाहिए, सारे कागज है, सारे कागज कंप्लीट हैं। टोटल सरकार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे कागज हैं। दलील दी जा रही है कि सड़क को चौड़ी करने के लिए जो सड़क की चौड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी भी जरूरत है तो एलिवेटेड रोड बनता है, हवा में रोड बनता है, सारी साइंस, सारे सिस्टम डेवलप है। आप मांग क्या करना चाहेंगे? मांग ये करना चाहेंगे, जो एक भी मकान नहीं टूटनी चाहिए। रेखा गुप्ता जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो हमारे जितने भी साथी हैं उनके एक भी मकान नहीं टूटने